दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग तीन बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला है कि आपका जो एग्जामिनेशन है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, क्या ये 7 और 8 तारीख को ही होगा दिसंबर माह में। दूसरा, क्या ये एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये दिसंबर में ही होना है सो इतने कम टाइम में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 1-1.5 महीना इन टोटल आप समझ लो। सो इतने टाइम में घटनाचक्र की जो पूर्वावलोकन की सीरीज़ है उसको आप किस तरीके से फिनिश कर सकते हैं, और ना सिर्फ फिनिश करें बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर सकें। सो जो भी अभ्यर्थी इस सब बात को जानने के इच्छुक है वो इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर माइक्रो नोट्स की फॉर्म में आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है और बिल्कुल फ्री, और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में दिया जाएगा, यानी कि बाइलिंगुअल, ठीक है। कल से आपको मिलना वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। यूपी पीसीएस का जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर माह में प्रस्तावित है। मैंने आज एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस बारे में बताया था कि ये एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में ही होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है कि ये आपका नेक्स्ट ईयर में जाए। सो अब आपके पास 1.5 महीने के आसपास का टाइम है। इतने टाइम में, यानी कि 45 दिन बमुश्किल, इन 45 दिनों में ना सिर्फ आपको एक बार कंप्लीट करना है घटनाचक्र की पूर्वावलोकन की सीरीज को, बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि एग्जामिनेशन आपका 7 और 8 दिसंबर में ही होगा, इस बात को मान के चलिए। आरओ की परीक्षा भी 22 दिसंबर प्रस्तावित है, 22 दिसंबर को ही होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ मेरे पास नहीं है जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि ये एग्जामिनेशन आपका आगे पोस्टपोन होगा। सो आपको ये मान के चलना है कि एग्जामिनेशन आपका दिसंबर माह में ही प्रस्तावित है और दिसंबर में ही होगा, चाहे वो पीसीएस हो गया चाहे वो आरओ हो गया। उसी के हिसाब से आपको रणनीति बनानी है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तीसरी बात जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो ये कि घटनाचक्र की जो पूर्वावलोकन की सीरीज़ है उसको आप किस तरीके से फिनिश करें, ना सिर्फ फिनिश करें बल्कि रिवाइज भी करें। अगर स्पेसिफिकली मैं घटनाचक्र की जो इतिहास की बुक है जो सबसे ज़्यादा लेंथी है, ऑलमोस्ट 900 पन्ने के आसपास है, उस बुक को कवर अप करना है तो कैसे करना है। उस बुक को कवर अप करने के लिए दो तरीके हैं। पहला ये कि अगर आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं तो आपने अपने माइक्रो नोट्स बनाए होंगे, उसके माध्यम से तो आप बहुत जल्दी कर ही पाओगे क्योंकि वो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। अब वो अभ्यर्थी जिन्होंने ऐसा काम नहीं किया है वो कैसे कर सकते हैं। घटना चक्र की समरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप हमसे ले सकते हो और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। ये हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ज्योग्राफी के बारे में बात करूं तो हर चैप्टर में जो मेन पॉइंट है, जो लिस्टिंग्स दी हुई हैं, स्पेशली जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी की जब हम बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसकी पूरी लिस्ट को अलग कहीं आप बना के रख लो। इसी तरीके से जो लेक्स हैं, दर्रे हैं, नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, उनकी लिस्टिंग्स अभी से तैयार कर लो और ये मतलब कोशिश करो कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें एक जगह आपके पास अवेलेबल हों ताकि मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। पॉलिटी की बात करें, सो पॉलिटी में शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं बनाए तो उसको ज़रूर बनाओ जल्दी से जल्दी, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा आप वेट करो, हम आपको उसके माइक्रो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके माध्यम से आप पूरी जो घटनाचक्र की बुक है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे पॉलिटी के सेंस में, ठीक है। करंट अफेयर मैंने आपको बताया कि आप हमसे ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रो नोट्स की फॉर्म में है। बहुत जल्दी, मतलब हर एक मंथ बमुश्किल 10 या 15 पन्ने के अंदर निपटा देंगे और सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर। इसके अलावा जो करंट अफेयर बेस्ड पॉइंट्स होते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स के, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो भी आप टेलीग्राम चैनल से आप ले पाओगे। कल से वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डेली बेस पर आपको पीडीएफ शेयर किया जाएगा, उस पीडीएफ के माध्यम से आप सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा जब हम घटनाचक्र की बात कर रहे हैं वो पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, ना सिर्फ यूपी के बल्कि अदर स्टेट्स के भी। सो उसमें क्या है कि अगर आपने अपने माइक्रो नोट्स बनाए हुए हैं तो आप फटाफट सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ल्यूसेंट पढ़ने की बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ल्यूसेंट ज़रूरी है। ल्यूसेंट बाद में पढ़िएगा, पहले घटनाचक्र पढ़िएगा। घटनाचक्र से किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को कवर अप करने के बाद उसके बाद ल्यूसेंट से पढ़िएगा तो 80% आपको सेम फैक्ट्स दिखेंगे, 80 to 90%। सिर्फ 10% फैक्ट्स रहेंगे जिसको आपको अपने नोट डाउन करना रहेगा। तो इतना सब आपको करना है। डेली बेसिस पर पढ़ना बेहद ज़रूरी है क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है। हर दिन के साथ अपनी तैयारी को आप पुख्ता करते हुए चलिए। करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। जो फाइल हम शेयर करेंगे कोशिश करिए अभी से लेके एग्जामिनेशन तक जितनी फाइल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी 12 महीने का करंट अफेयर कवर अप करेंगे। यूपी स्पेसिफिक भी उसमें रहेगा। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, कम से कम 6 से 7 बार का रिवीजन नेसेसरी है। इतना अगर आपने कर लिया तो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या फिर समीक्षा अधिकारी, प्रीलिम्स आपका 100% निकलेगा।
कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक शेयर किया हुआ है वहाँ पर जाकर ज्वाइन करिए उसको, और डेली बेस पर जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसके माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा आगे आपकी रणनीति क्या होने वाली है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें स्पेशली मैं ये बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर आपको सबसे पहले फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे वो बजट के संदर्भ में हो गया, चाहे सेंसस, मतलब ओवरऑल जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कौन कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी अभी रिपोर्ट्स आई हैं जिसको पढ़ना, जिसको माइक्रो नोट्स की फॉर्म में पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, प्रोबेबली कल मैं आपको एक वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड करूँगा, उसको ज़रूर देखना और उसको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।